अबे भाई कहाँ आ गए हो? ये कोई काम करने की जगह है? तो फ्रेंड्स, जब आप किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या आप स्विच करके आते हैं या फ्रेश है या किसी एक्सपीरियंस लेवल पे किसी नई कंपनी को आप ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह के अल्फाज कहते हुए, इस तरह के जुमले कहते हुए आपको आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपके कोलीग्स में इस तरह के उस नई जगह पे आपको बहुत से लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलेंगे। इन लोगों में आपको कैसे एडजस्ट करना है और अपनी कैसे पोजीशन बनानी है और उस ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे ग्रो करेंगे, इन टेक्निकल पॉइंट्स को मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप न्यूली आते हैं तो आप कैसे अपनी पोजीशन बनाते और आगे जाते हैं। इनको हम चंद पॉइंट के साथ डिस्कस करते हैं। नंबर वन, अगर आप पॉइंट ले, सबसे पहले पीपल्स, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो कुलीग्स हैं, उनको आप अंडरस्टैंड करें। लोगों के साथ अवेयरनेस पैदा करें, उनको समझें, क्योंकि वहाँ पे आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, नेगेटिव लोग भी मिलेंगे और हर तरह के पीपल्स होंगे और उनको आपने अंडरस्टैंड करना है, उनको अपने साथ अलाइन करके चलना है। कभी भी अपने तौर पर एक्सपर्टीज शो नहीं करनी है, आपने पहले लोगों को समझना है। और जो नेगेटिव लोग हैं उनको भी समझना है, बेशक वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन आपने किसी एंगल से वो आपसे उलवाएंगे कंपनी के बारे में, लेकिन आपने नेगेटिविटी शो नहीं करनी, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड पे हैं। प्रोबेशन पीरियड में आपको पता है किसी भी जगह पर होता है, आप सिस्टम को समझते हैं। दोनों पे कंपनी आपको समझ रही होती है, आप कंपनी को समझते हैं। स्पेशली कंपनी आपको समझ रही होती है बहुत ज़्यादा, कि आपको जज किया जा रहा होता है 6 महीने में, 3 महीने में, कि आप किस तरह है। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, वहाँ के लोगों को आपने समझना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनके साथ बिहेव लेके चलना है उनको। और चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव, हर डिपार्टमेंट लोग ना, नो डाउट ओनली कि आपके अपने डिपार्टमेंट लोग वो तो सबसे पहले हैं, लेकिन कंपनी के प्रीमिस के अंदर जितने डिपार्टमेंट आपका सबसे कंसर्न रहता है, तो उस कंपनी के सारे कंसर्न के लोगों के डिपार्टमेंट के साथ आपका एटीट्यूड, बिहेवियर पॉजिटिव होना है, उन लोगों को अंडरस्टैंड करना है, उनमें आपने एडजस्ट होना है। जब तक आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपके लिए एडजस्टमेंट वहाँ पे मुश्किल रहेगी। ठीक है, ये सबसे पहले आपने अपने जहन में रखना है। फिर दूसरे एंगल से देखें तो आप, कंपनी का एक मिजाज होता है, याद रखिएगा, हर कंपनी का एक मिजाज है। हर कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर और बेस्ट प्रैक्टिस अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं ना, उनका एक अपना मिजाज होता है, अपना एक टेम्परमेंट है, उनका एक काम करने का एक वे ऑफ वर्किंग होता है, कल्चर डेवलप हो चुका होता है। इन सिंपल वर्ड में आपको ये कहूँ, उस कंपनी के कल्चर को आपने समझना बहुत ज़रूरी है। यानी वहाँ के जो लोग हैं किस मिजाज से काम करते हैं, आ, क्या चाहते हैं, किस तरह चल रहे होते हैं, उनके आपस में सेटिंग क्या बनी हुई है, तो उस चीज़ों को आपने पहले वहाँ जाके समझना है। कि लोग काम किस तरह करते हैं, किस तरह रिपोर्टिंग है, क्या नहीं है। स्टैंडर्ड अपनी जगह है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनी जगह है, लेकिन वहाँ का सिस्टम को आपने समझना है, उसका मिजाज कैसा है कंपनी का। फॉर एग्जांपल, हर कंपनी का एक मिजाज होता है ना, देखिए, आपको कई जगहों पर ऐसा मिलेगा, आप कहीं भी छुट्टी कर लेते हैं, और ऐसे बॉस भी मिलेंगे, ऐसे कोलीग भी मिलेंगे कोऑपरेटिव, जो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे दूसरी जगह। लेकिन नो, बहुत सी जगहों पे ऐसा मिजाज कंपनी का बिल्ड है कि छुट्टी की है तो आपने इस कंडीशंस, इस पॉलिसी, आप सिस्टम के तहत आप करेंगे, आप बताएंगे, रीज़न देंगे, जस्टिफिकेशन देंगे, मतलब वो बहुत क्रिटिकल लेते हैं इस चीज़ को। तो ये हर कंपनी का अपना अपना एक मिजाज है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अपनी जगह है। कहीं पे आपको हम्बल लोग मिलेंगे, कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो एक कल्चर बिल्ड होता है, लोग अपने उस कंपनी के अंदर जो जो 200 300 400 जितने लोग होते हैं, वो अपने मिजाज से काम कर रहे होते हैं, तो उसको भी समझना आपने बहुत ज़रूरी है, तो ताकि आपके वहाँ एडजस्टमेंट हो आसानी से और आगे आप ग्रो कर सके। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको किसी भी जगह पे एडजस्ट होने के लिए, अगर आप न्यूली वहाँ पे आए। और नंबर 3, अगर हम बात करें तो आपकी प्रेजेंस जो है, ठीक है, यानी आपका पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी पंक्चुअलिटी तो 100% बना लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छुट्टियां करते हैं, एबसेंट होते हैं, शॉर्ट लिव्स लेते हैं, वट एवर, आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको तो आप साइड पे कर दें। यानी प्रोबिशन पीरियड के दौरान, प्रोबिशन पीरियड तो ज़ाहिर है क्रिटिकल है, लेकिन उसके बाद भी आप इसी एटीट्यूड को रखें तो आपकी वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी। यानी आप पंक्चुअल रहें हमेशा, एब्सेंटिज्म जो है ना, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप रेगुलेटरी रखें। बास कंपनी जैसी होती है कि एक एक मिनट को काउंट करती है। हर इंडस्ट्री का अपना, मैं वही कहूँगा, कल्चर होता है, मिजाज होता है, उसके तहत आपको चलना होता है। अगर आपकी छुट्टियाँ कम से कम हैं, बल्कि ना हो, तो आप बहुत अच्छे काउंट होते हैं, आप सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड कर लेते हैं लोगों के दरमियान, बॉस के दरमियान। बॉस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ अपने काम करना होता है, अपने कोलीग स्पेशली। ठीक है, नंबर 4 में अगर हम देखें तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका एटीट्यूड और आपका एक्सपीरियंस। जब आप किसी नई जगह पे जाएं, नए कल्चर में जाएं, नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, चाहे आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आप अपने एटीट्यूड को वहाँ पे हम्बल रखें। आप ये मिजाज बिल्कुल भी ना रखें कि मैं 10 साल एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, 5 साल एक्सपीरियंस ले आया हूँ,
तो आप लकड़ी की तरह सीधे होकर चले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप उन लोगों के साथ कर चलना है। अगर आप पहले दिन से अपने एक्सपीरियंस की वो क्या कहेंगे फन्ने खानी अगर आप शो करेंगे तो बहुत से लोग आपके एंटी हो जाएंगे, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ये उस सूरत में होता है कि आपके पास पावर कितनी है, आप अपने राइट्स देखें, आपकी पोजीशंस क्या है। फिर भी अगर जितनी भी आपकी पोजीशन है, लेकिन आपको, आप कितने भी नए क्यों ना हो, सही है, कितने भी एक्सपीरियंस ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन जो नई जगह पे आप जाते हैं तो आपको छोटे लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि फिर नए बंदे की जो ना वो पावर नहीं होती नई जगह पे जाके, अगर प्रोविजन पीरियड के दौरान, चाहे आपका एक्सपीरियंस कितना ही ज़्यादा हो क्यों ना हो। क्योंकि एक जूनियर आदमी आपसे वहाँ 10 साल पुराना आदमी है और आप उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस पे नई जगह पे आए हैं, तो वो उससे आपसे कम एक्सपीरियंस लेकिन पुराना आदमी है, कंपनी उसको कंसिडरेशन ज़्यादा देती है, ठीक है। तो नए आदमी की कंसिडरेशन कंपनी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ एडजस्ट होने के लिए। इसलिए अगर आप पहले दिन ही जाके अपने एक्सपीरियंस शो करेंगे कि मैं वहाँ तो ये सीख के आऊँ, वहाँ पे तो ये होता है, यहाँ पे तो ये हो रहा है, तो ये चीज़ें आप साइड पर रख के शुरू में जब आप लोगों को एडजस्ट कर लें, लोगों को समझ लें, लोग आपको समझने लग जाए, आपके मिजाज को समझ लें, आप लोगों के मिजाज को समझ लें, फिर आप अपनी एक्सपर्टीज को शो करें, अपने एक्सपीरियंस को बताएं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती है। देखिए, किसी भी नए आदमी को आप कोई भी अच्छी प्रैक्टिस बताएं सख्ती के साथ, तो कोई भी नहीं सुनता आपकी बात। पहले आपका और उसके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। कंपनी के मिजाज है, कल्चर है, डेफिनेटली बार बार वही कहता हूँ कि ये इसके अंदर आपको लोगों को अलाइन करके चलना पड़ता है। तो आप लोगों के मिजाज को समझे, उनके टेम्परामेंट को समझे और लोगों में एडजस्ट हों, फिर उसके बाद अपनी एक्सपर्टीज़ की बातें करें। पहले दिन अगर आपने आगे कहा कि भाई मैं तो ये सीखते आया हूँ और यहाँ तो ये हो रहा है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, आप लोग तो ये भी गलत करते हैं, तो जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में होंगे ना, सारे आप पे अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके एंटी होना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी वहाँ एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब फिर इसे यहाँ पे लोग दूसरी बात करते हैं कि भाई आपने काम तो बॉस के साथ तो करना है, लेकिन बॉस के साथ भी काम करना है, लेकिन आपका सारा दिन तो वक्त अपने कुलीग के साथ, स्टाफ और लेवल के लेवल लोगों के साथ होता है ना, तो उनके साथ तो एडजस्टमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह रिजिड एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। यानी अपने एक्सपर्टीज की फन खानी हवा में नहीं झाड़नी शुरू में आके, सही है ना, ही इतना एटीट्यूड दिखाना है। सारी चीज़ें हम्बल वे में लगे, पहले अपनी पोजीशन बनाए, उसके बाद एक्सपीरियंस की बातें करें। आप डेफिनेटली अगर आप अच्छी चीज़ जानते हैं तो शो करें, लेकिन एट द स्टार्ट नहीं, क्योंकि एट द बिगनिंग में अगर आप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, आपके लिए बारी खड़ा होना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा। किसी भी जगह आपको एडजस्ट होना है, कुछ टाइम बाद अपनी चीज़ें आप शेयर करें। जाते साथ ही आप ये ना कहें कि मैं ये भी जानता हूँ तो वो भी जानता हूँ और ये सही यही है और गलत ये है, ये सही में सीख के आप ये गलत कर रहे हो। थोड़ा टाइम दें उस जगह को, वहाँ एडजस्ट हो, फिर आप अपनी चीज़ों को बताएं, चीज़ों को चेंज करें, निगोशिएट करें लोगों से। फिर आप कोई अच्छी बात कहेंगे भी तो लोग आपकी अच्छी बात को एक्सेप्ट करेंगे। पहले दिन कोई भी आपकी बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, क्रिटिकल कंडीशंस कंपनी के अंदर आती हैं, जाहिर सी बात है, क्रूशल केसेस भी होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस केस में आपने अपनी प्रेजेंस लाजमी रखनी। एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये तो बल्कि हर कंपनी का कल्चर होता है कि जब क्रिटिकल कंडीशन हो तो आपकी प्रेजेंस वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंस काउंट होती है। लेट्स सपोज कंपनी में कंडीशन ख़राब है, बाहर सराउंडिंग में एनवायरनमेंट ख़राब है, किसी सिटी का एनवायरनमेंट ख़राब है, लोगों वहाँ पहुँचना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्लांट चल रहा है, और अगर आप पहुँच गए तो आपको बड़ा सराहा जाएगा इस चीज़ में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कंपनी में बारिश हो रही है, सिटी में बारिश हो रही है, पहुंचना मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक नहीं है, कोई स्ट्राइक चल रही है, लेकिन आप किसी तरीके से कन्वेंस से, अपनी कन्वेंस से या किसी तरीके से मुश्किल से टाइमली वहाँ पहुँच गए, तो ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस काउंट होगी। ये चीज़ इस लेवल, इस क्रिटिकल कंडीशन में आपकी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंस काउंट होगी। ये बहुत सी कंपनी का अलग मिजाज है, लोग इसको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये आपके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड करेगी उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी के लोगों के अंदर। लोग आपको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ पे अगर आप किसी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अगर कंपनी में स्ट्राइक से, सोसाइटी में स्ट्राइक से, सिटी में मसले मसाइल हैं, बारिश हो रही है, आप आराम से बैठ जाएंगे, मैं तो नहीं जा रहा भाई, देखी जाएगी, तो ये एटीट्यूड आपको मरवा देगा चाहे आप किसी भी लेवल हो। तो ये एटीट्यूड तो पुराने जो उनको भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है, नए बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। नए बंदे को तो ऐसे कंडीशन में एडियो के बल वहाँ पहुँचना चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन बना सके। जॉब चलानी है ना उसने वहाँ पे, तो इसको ऐसी कंडीशन में वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इस क्रिटिकल कंडीशन में अपनी प्रेजेंस को श्योर करें, कंफर्म करें, उस कंडीशन में आपका लाजमी होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है, वर्क ऑन कमांड। मैंने आप वहाँ कंपनी में जो आप काम करते हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है बाहर का,
और जो आपकी जॉब से जो टास्क है उस पर जितना जल्द हो सके आप कमांड हासिल करें। जितने ज़्यादा आप चीज़ें सीख लेंगे ज़्यादा अच्छा है। आप कहे कि भाई मेरे पास जो काम है इस एरिया में वही काम करता हूँ, तो फिर आपकी वहाँ आप कंपनी के लिए नागुज़ीर नहीं होंगे। आप समझते हैं कि मैं इस कंपनी में ग्रो करूँ तो आप कंपनी की ज़रूरत बन जाए। और कंपनी की ज़रूरत, कंपनी की नीड आप कब बनते हैं, जब आपको मोर देन बहुत सारे कामों पे कमांड आ जाए। सही है, मोर देन वन थिंग्स पे आप जब कमांड हासिल कर लेते हैं, आप ये कहें कि मैं अपने सिर्फ एरिया के काम करता रहूँ, तो फिर आप वही करते रह जाएंगे। तो अपने एरिया के अंदर, एरिया से थोड़ा सा बाहर की जो चीज़ें हैं, जो आपसे ऊपर की चीज़ें, आपसे नीचे की चीज़ें, कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। याद रखिए, इंडस्ट्री के अंदर कोई बंदा ये सोचे कि ये छोटा काम मैं नहीं करता ये, तो वो उसका फेलियर है, ऐसा नहीं होता। सब काम काम होता है। आपने किसी भी काम को काम समझ के किया तो वो आपको आगे ले जाएगा। तो मतलब काम पे कमांड आप जितनी जल्दी हासिल करें, आपको उतनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी। प्रोविजन पीरियड है ना, आपका इनिशियल स्टेज है, या तो आप किसी कंपनी में नए आए। प्रोविजन पीरियड बेसिकली होता क्या है, आप लोगों को समझ रहे होते हैं। आप देखें ना, कोई 10 साल एक्सपीरियंस का, 20 साल का एक्सपीरियंस भी किसी कंपनी के अंदर जाता है, एचआर की पॉलिसी क्या है कि वो भी प्रोविजन पीरियड होता है कि नहीं? तो अंडरस्टूड बात है। ऐसा तो कभी नहीं कि कोई अगर सीनियर आदमी किसी कंपनी में आया तो उसका प्रोविजन पीरियड नहीं होता। हर हर एम्प्लॉय का होता है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे एक्सपीरियंसड हो। तो प्रोबेशन पीरियड में बेसिकली आप लोगों को समझ रहे होते हैं, वहाँ के कल्चर को समझ रहे होते हैं, वहाँ के सिस्टम को समझ रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन चीज़ों को आप सही समझेंगे तो आप अपने स्टाइल में चलते रहेंगे। कभी भी आप किसी जगह पे अपने स्टाइल से नहीं चले। जब आप किसी कंपनी में ग्रो करना है, आगे जाना है, तो हमेशा कंपनी के स्टाइल से चले। कंपनी का मिजाज क्या है, कंपनी क्या चाहती है, उसको अडॉप्ट करके चलें, उस वे में चलेंगे आपको, तो आप 100% आगे जाएंगे, उस प्रेमिसेस के अंदर आगे चले जाएंगे। उसमें आप उस जगह में आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो यानी अपने काम पे, जहाँ जो जितने काम आप करने के उन पे आप जितना जल्द हो सके कमांड हासिल करें, एज सुन एज पॉसिबल। चीज़ों को सीख लें, चीज़ों को अडॉप्ट करें, अडॉप्ट करने की आदत डालें अपने अंदर। ये नहीं कि मैं अपना काम करूँ बस, इनफ मेरे लिए ये काफ़ी है। लेट सीडिंग कंपनी के अंदर है, लाजमी श्योर करें, कभी भी मना ना करें किसी काम से। काम, एक और बात याद आ गई, किसी काम से कभी मना ना करें। आपको कोई भी टास्क मिलता है उसको अडॉप्ट करें हमेशा, और उसको एक्सेप्ट करें, उसको लेके चलें। नेवर रिफ्यूज़। कभी भी आप रिफ्यूज़ का वर्ड तो दिमाग से निकाल दें कि ये तो मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये मिजाज आपको कभी भी इंडस्ट्री के अंदर आगे नहीं लेके जाएगा। मतलब ये अगर आपके अंदर मिजाज है, आपका टेम्परेमेंट है कि भाई ये तो मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ, तो ये एटीट्यूड आपको कभी भी इंडस्ट्री में आगे लेके नहीं जाएगा। तो काम आपके एरिया के अंदर कोई भी आपको दे दिया जाए तो आपको उससे करना चाहिए, उसको मना कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड करेगी अपने सीनियर के अंदर। तो सीनियर्स आपके साथ हमेशा लाइन लेके चलते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर आप डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के थ्रू चल रहे हैं। कभी भी ऐसा थोड़ी है कि आपने जो किया अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। ठीक है, एचआर और एडमिन सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस, आपके केपीआईज को नोट कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी किसी के थ्रू आगे जाते हैं। आपका केपीआई को डायरेक्ट एचआर में थोड़ी आप जाके सबमिट कराते हैं, आपके बॉस के साइन होके जाता है, बॉस काउंटर करता है, चेक करता है, फिर आगे जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अलाइनमेंट करके चलना है आपने चीज़ों को, तो आप आगे ग्रो करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटेंसी एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंसी रखें अपने अंदर कॉम्पिटेंसी लाए, काम के साथ कॉम्पिटेंट रहें, और कंपनी के साथ लॉयल हो जाए। कंपनी के साथ नेगेटिविटी कभी भी शो नहीं करनी। तो मैंने शुरू में जुमला कहा था ना कि भाई आपको ये तरह के लोग बहुत मिलेंगे कि भाई आप कहाँ आ गए, तो इस तरह के लोगों की बातें कभी कंसिडर नहीं करनी आपने। ये जो कहने वाले लोग होते हैं, यार आप कहाँ आ गए, इस कंपनी में तो कुछ भी नहीं है, इस कंपनी में तो ये प्रॉब्लम है, इस कंपनी में ये प्रॉब्लम है, तो उनसे आप ये पूछेंगे ना कि आप इस कंपनी में 10 साल से क्या कर रहे हैं, तो ये खामोश हो जाते हैं। यानी एक बंदा खुद किसी कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है और फिर कंपनी के बारे में बात करते हैं कि भाई ये कंपनी ख़राब है, ये कंपनी में ऐसा होता है, तो फिर आप खुद क्यों 10 साल से यहाँ पे हैं, आप भी चले जाएं। तो इसी तरह, इसीलिए ऐसे लोगों की बातों को कंसिडर आपने नहीं करना है जो आपको कहे कि भाई किस जगह पे आप आ गए, क्योंकि आप नए आए ना। जो नए बंदे को लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई किस जगह पे आप आ गए, ये वो काम करने की जगह है, अच्छा वो जगह छोड़ के आ गए, वो तो बहुत अच्छी जगह थी। तो ऐसे लोगों की बातों को कंसिडर आपने नहीं करना है, वरना उस जगह पे आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो इसको कोई उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है जो कोई किसी नई कंपनी में आते हैं, और उनको आगे ग्रो करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इनको सामने रख के किसी भी नई जगह पे जाते हैं आप, तो इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।